माँ का लाडला ये जोरू का गुलाम। काजल लाखों अरमान संजोए मंडप में आई, अपनी नई जिंदगी को लेकर। एक तरफ मन में नई उमंगों का तूफान था, तो दूसरी तरफ अजनबी परिवार को लेकर दिमाग में कश्मकश, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। सही मायने में बेटी की शादी किसी लॉटरी के टिकट जैसी होती है। लड़के का परिवार अच्छा मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, और लोग लालची अहंकारी मिल जाए तो जिंदगी कांटों भरी होती है। काजल का कन्यादान हो रहा था। पिता ने उसका हाथ अबीर को सौंपा। अबीर काजल को बेहद प्यार करता था। वहीं वो अपने परिवार का इकलौता और लाडला लड़का था। देखा जाए तो इकलौते लड़कों के लिए परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। एक तरफ माँ जो दुनिया में लेकर आई, तो दूसरी तरफ पत्नी जो अपनी दुनिया उसके लिए छोड़कर आई। माँ की तरफ झुकाव बढ़ा तो माँ का लाडला, पत्नी से सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। हमारी कहानी का पात्र अबीर बहुत सुलझा हुआ और समझदार है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी इकलौता है। वो काजल के घर शादी से पहले भी आता जाता था, सो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। कहीं न कहीं ये बात अबीर की माँ को खटकती थी। उसे लगता था कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर घर जमाई न बन जाए। एक विधवा का आखिर वो इकलौता सहारा था। जब भी बेटा बहू ससुराल घूमने का बोल कर जाते, अक्सर रात वही रुक जाते। क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना ने पूछा। तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी ना हुए और ये तीसरी बार ससुराल रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आ जाओ। इसलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही कहाँ देते हैं। तूने भी कोई देख रखा हो तो बता दे, सरोज ने बेटी से पूछा। सपना हड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। ओह ना, क्या माँ, आप बात अबीर भाई की कर रहे थे और मेरे पर आ गए। काजल का उसे मायके जाना न खटकता, लेकिन अबीर का ससुराल जाना उसे बहुत खटकता। काजल की माँ सरिता और सरोज दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थी। सरिता बेटी दामाद के साथ कारीगरी पार्टियों के खूब फोटो डालती। सरोज उन फोटोज में अबीर और सरिता की नजदीकियां देखकर चिढ़ती। अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोज इसी कोशिश में थी कि अबीर उस दिन ससुराल न जा पाए। उसने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अबीर को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर रहेगा। सरोज ने पूरा दिन बेटे के पसंद का पकवान बनाने के लिए खूब तैयारी की। सुबह पूजा रखवाई। पूजा में काजल और अबीर बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदार और अबीर के करीबी दोस्तों को बुलवाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन किसी वजह से काजल के माता पिता न आ सके। सरोज मन ही मन खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सरोज काजल से, बहू तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माय सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लॉ कहते हैं। काजल को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ का बेटे पर डगमगाते विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसी ने उठाया। वो सरोज के बहू बेटे के खिलाफ
कान भरते। अब सरोज अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सपना के कॉलेज का हवाला देखकर रोक लेती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत पॉसेसिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर काजल को किसी प्रॉपर्टी की डील के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा। सपना भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से रास्ते में जाम से अबीर काजल एक रात किसी गेस्ट हाउस में रुक गए। सरोज घर में बिल्कुल अकेली हो गई। कपड़े न भीगे तो जल्दी से छत से लाते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द में कराहते हुए उसने अबीर को फोन किया। अबीर ने अपने सास ससुर को फोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ बैठी और सास को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां सरोज को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपनी समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उसके लिए भाग दौड़ करता देख सरोज का मन आत्मग्लीन से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी, तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू ससुराल वालों को अपना मान कर पूरी जिंदगी बिता देती है, तो क्या दामाद का ससुराल वालों को अपना मानने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नज़रों में ही गिर जाती। अभी जानबूझकर गेस्ट हाउस रुक गया। माँ को यही बोलता रहा, रास्ता खराब है। इधर सरिता अपनी समधन की खूब सेवा कर रही। समधी जी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अबीर काजल के पहुँचते ही काजल के माता पिता रवाना होने लगे। समधन जी, हमारे ज़माने में तो बेटी के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके, खाया पिया अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। समधी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये सब बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी का घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहाँ रह गई हैं। अब ये बातें पीछे छोड़कर मायका ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया। हम बुजुर्गों को अगर आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो सोच को नया करना होगा। माँ के बदले विचार और नए नजरिए को देख अबीर की आंखों में खुशी काजल ने भांप ली थी। काजल अबीर के कान में, अब समझ आ रहा रास्ता खराब क्यों था। हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके। मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। धन्यवाद दोस्तों। मैं जानती हूँ दोस्तों, समाज में बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। मेरे ब्लॉग का माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है। आपकी दोस्त नाज स्टोरी।